बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावरी कढ़ाई गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, फ्लेवर एकदम पेशावरी कढ़ाई गोश्त ऐसा होगा। आप दुनिया में कहीं भी किसी कोने में बैठे हों तो आप घर के अंदर बहुत ही इजीली कम चीज़ों में पेशावरी कढ़ाई गोश्त बना के पेशावरी कढ़ाई गोश्त का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेशावरी कढ़ाई गोश्त देखते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पाव चिकन लिया है मैंने, पानी से वॉश करके इसको काट लिया है। टमाटर का पेस्ट लिया है, 2 अदद टमाटर लेके मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के। एंड पे हमें यूज़ करने के लिए चाहिए 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए मेथी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पेशावरी कढ़ाई गोश्त। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और गाढ़ा से इसका पेस्ट बना लेंगे। चलिए जी, एक बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। हांडी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून खाने वाला चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये पेस्ट जो मैंने अभी रेडी किया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। फुल फ्लेम पे हमने इसको इतना भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके अंदर जो पानी था वो ऑयल के अंदर जल के बिल्कुल खुश्क हो जाए। चलिए जी, बहुत अच्छी तरह से ये इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन, मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भूनेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट और साथ में शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। ये शामिल करने के बाद इसकी मज़ीद हम भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। इस स्टेज पे अगर आप कलर के लिए रेड चिली ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन पेशावरी चिकन कढ़ाई ऐसे ही बनती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं रेड कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर। तो मज़ीद अब हम इसकी फुल फ्लेम पे बुनाई करेंगे। माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए। 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको कर देंगे कवर। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। चलिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं पेशावरी कढ़ाई गोश्त हमारा रेडी हुआ है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। अगर आपको मज़ीद ग्रेवी खुश्क करनी है तो आप इसका फ्लेम फुल करके पानी खुश्क कर सकते हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ एक प्लेट के अंदर हम शामिल करेंगे मेथी और खुश्क धनिया। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा हमने 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि हमारा ये जो मेथी और खुश्क धनिया है जले नहीं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और जल्दी से हम इसको उतार लेंगे। हाथों की मदद से हम इसको गरम गरम ही ऐसे रगड़ लेंगे ताकि ये जो मेथी और खुश्क धनिया है वो अच्छी तरह से टूट जाए। मेथी और खुश्क धनिया मैंने अच्छे से हाथों की मदद से इसको पीस लिया है। अब हम इसको कढ़ाई गोश्त के अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर हम ये शामिल करेंगे जो मैंने पीस के रखा था। साथ में शामिल करेंगे ग्रीन चिल्ली। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा पेशावरी कढ़ाई चिकन कैसा बना है।
یہ دیکھیں گائز، پشاوری چکن کڑاہی بن کر تیار ہے، ایک دم مست خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی زبردست چکن کڑاہی بن کر تیار ہے۔ پشاوری چکن کڑاہی آپ کے سامنے میں نے ریڈی کر کے رکھی ہے، بہت ہی زبردست لک آئی ہے اس کی، اور فلیور تو ایک دم بہت ہی زبردست۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی پشاوری چکن کڑاہی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اور ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا۔ ساتھ میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور یونیک آؤٹ آف کلاس ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔